नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जारी लेवल 1 प्रोविजनल सूची यानी कि 2 गुना कट ऑफ के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। और निश्चित रूप से आज हजारों घरों में खुशियों का माहौल आज आप देख पा रहे होंगे, क्योंकि जिस मेहनत कश विद्यार्थी ने बहुत एक कहते हैं ना संलग्नता से, तल्लीनता से, तन्मयता से, पूर्ण मनोयोग से और एक जगह पर ध्यान केंद्रित करके मेहनत करी है, उसको आज अपनी मेहनत का प्रतिफल मिला है। और वो विद्यार्थी आज उस पलों को जी रहा है, उस पलों को आज वो आनंदित हो रहा है उस पलों से। और उसी दरमियान बहुत से स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो अपनी मेहनत में थोड़ी बहुत कमी रखने के कारण उस पायदान पर नहीं चढ़ पाए हैं जिस पर आज ये स्टूडेंट है। और आप सबके लिए आज खुशी का माहौल है। निश्चित रूप से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे द्वारा जो बातें बताई जाती हैं, ईश्वर की कृपा से, आप सबके सहयोग से, हमारी मेहनत से सारी बातें सत्य साबित होती हैं, जिसका प्रूफ भी आज आप स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे। क्योंकि हमने बताया था कि जिस विद्यार्थी का, हमने एक फिक्स आंकड़ा बताया कि जिस विद्यार्थी का स्कोर अगर 93 प्रश्न हो रहा है ना, कितने प्रश्न, 93 प्रश्न हो रहा है, तो वो विद्यार्थी निश्चित रूप से लेवल 1 में चयन लेगा, निश्चित रूप से लेवल 1 में चयन लेगा। और यही बात हुई कि फाइनली 186 वाले स्टूडेंट का यहाँ पर चयन हो रहा है। देखिए इधर कट ऑफ 186 है ना, स्पष्ट आपको नज़र आ रही होगी। थोड़ा सा हम जूम आउट भी कर लेते है ना, आप कर देना, थोड़ा सा ठीक रहेगा। 186 ये कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जारी और ये हमारे द्वारा जारी है ना। फ़र्क कितना है? कोई फ़र्क नहीं है ना। यही बात रही ना, यही बात रही। अब आगे क्या घटनाक्रम होने वाला है, किस प्रकार से कट ऑफ रहेगी, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और इस वीडियो को पूरा देखें, ताकि आपको ठीक से बातें समझ में आएगी कि हम जो बातें बताते हैं वो किन तथ्यों पे होती है, किन बेसिस पे आधारित होती हैं और कितनी सही और सटीक होती हैं। इसके पीछे बहुत बड़े रहस्य भी छुपे हुए हैं, जो आप जब वीडियो पूरा देखोगे तो जानने को मिलेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे द्वारा जो बातें बताई जाती हैं वो ऐसा नहीं है कि कहीं से इधर उधर से ले ली गई है, नहीं, बिल्कुल मौलिक बातें होती हैं और अनुभव के आधार पर बातें होती है, तब जाके वो बातें सही सिद्ध होती हैं। हमने ये वीडियो लगभग आप मान चलिए कि 1 मंथ पहले जारी किया था। 1 महीने पहले इस वीडियो को जारी करके पूरे रुझान अनुमान लेके सभी का सर्वे करके उसके बाद आइडिया लगाया था कि इतना स्कोर अगर हैं तो आप चयन की दौड़ में हो। और आज ईश्वर की कृपा से जो इस स्कोर को पार कर पा रहे हैं उनको ढेरों शुभकामनाएं मेरी तरफ से, अनगिनत शुभकामनाएं। आप अवश्य लेवल 1 से टीचर बने और स्कूलों में जाकर बेहद अच्छी शिक्षा देवें और भारत के भविष्य का निर्माण करें, ऐसी हम आपसे कल्पनाएं करते हैं। आगे हम चर्चा करते हैं। जनरल में देखिए मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी में जो है कट ऑफ वो बराबर जा रही है ना, बराबर जा रही है। ये एक थोड़ा सा सोचनीय है, क्योंकि जो फीमेल की कट ऑफ है वो बिल्कुल मेल के बराबर डिजर्व कर रही है। मैंने आपको इस वीडियो को, जब आप, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा इस वीडियो का, कहा था कि ज़्यादा फर्क नहीं रहने वाला है, नहीं रहेगा। क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि जब फीमेल वर्ग है उसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, टीचर लाइन में, वो टीचिंग लाइन में बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन है, और इसलिए जो कट ऑफ है वो बराबर रहती है, बराबर ही रहती है। यहाँ पर आप स्पष्ट रूप से देख पा रहे हो। विडो कैटेगरी में 59, यानी कि आप यूँ मान चलिए कि जिस भी स्टूडेंट के कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, 29 प्रश्न सही हो रहे हैं, उसका जो विडो कैटेगरी से चयन हो रहा है। डिवोर्स की थोड़ी यहाँ पर ज़्यादा रही है, डिवोर्स की ज़्यादा रही है ना, 149 के आसपास उसकी मेरिट रही है। अब देखिए एससी कैटेगरी, एससी में 157 पर जो स्टूडेंट है उसका चयन हुआ है, 157 पर उनका चयन हुआ है, जिसके 157 अंक बन रहे हैं उनका चयन हुआ है। और इसके बाद आप देखिए एसटी कैटेगरी में, किसकी, एसटी कैटेगरी में 143 आप मान के चलिए कि 50 प्रश्न तो वो हो गए 100 वाले, और यहाँ पर 21 और करें 71 प्रश्न जिसके सही है, कितने, 71 प्रश्न अगर सही हो रहे हैं कौन सी कैटेगरी से, एसटी कैटेगरी से, तो उनका चयन हो रहा है। देखिए कितना सरलता से चयन लिया जा सकता है। लेवल 1 में आप मानते नहीं हो, मुझे आपको 50 बार कहना पड़ रहा है। देखो ये 71 पे चयन हो रहा है, कितना कंपटीशन, कहाँ है कंपटीशन, 21,000 पोस्ट हैं, है ना, और लगभग 2-2.25 लाख के आसपास क्वालिफाई हुए थे, और ये 71, ये 50% भी मेरिट नहीं है। ये कट ऑफ जो है 50% भी नहीं है, किसकी, एसटी की तो 50% भी नहीं है। फिर देखिए ओबीसी की, ओबीसी में जनरल में 175, कितनी, 175, यानी कि कितने सवाल, 87.5 के आसपास, कितने, 87.5 के आसपास जिस बंधु के सही हुए उनका यहाँ पर चयन हुआ है। निश्चित रूप से आप देख सकते हैं हमारे द्वारा भी आपको यही बातें बताई गई। फिर एमबीसी, इस बार एमबीसी की 172 रही, कितनी रही, 172। एमबीसी में जो है ना
वो आपको थोड़ा सा फ़र्क नज़र आ रहा है फीमेल में, है ना। फीमेल में जो एमबीसी की कट ऑफ है वो 3 यहाँ पर अंक कम रही है, ये आपको स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहा है। ये देखिए कम रही है ना। फिर बिल्कुल वीडियो की तो ये कुछ रही भी नहीं है ना। 29 यानी 15 सवाल सही किए, उसका सिलेक्शन हो गया, है ना, बल्ले बल्ले ही हो गई है। फिर ईडब्ल्यूएस की 166। अब देखिए कितना बड़ा फ़ायदा हो रहा है ईडब्ल्यूएस वालों को, कितना बड़ा फ़ायदा हो रहा है ईडब्ल्यूएस वालों को। देखिए भाई, ज़बरदस्त यहाँ पर फ़ायदा होता नज़र आ रहा है, ज़बरदस्त फ़ायदा नज़र आ रहा है। होगा कैसे, देखिए ओबीसी के जनरल की रही 186 और इनकी रही 166, यानी कि 20 नंबर कम। कितने नंबर कम? 20 नंबर कम कट ऑफ किसकी रही है? ईडब्ल्यूएस की रही है। किससे? बशर्ते जनरल से। किससे? जनरल से। यानी कि जनरल की 186 रही, कितनी रही? जनरल की 186 रही। मैं एक बार वापस लिख देता हूँ। जो सामान्य है, सामान्य की रही 186 और ईडब्ल्यूएस की कितनी रही? ईडब्ल्यूएस की रही 166 और ओबीसी की कितनी रही? ओबीसी की रही 100 यहाँ पर 75, कितनी रही? 175। अब आप इन तीनों कैटेगरियों का कंपैरिजन कर सकते हो कि कितना फ़र्क रह रहा है। प्रत्येक कैटेगरी 10 नंबर नीचे आ रही है। कितनी आ रही है? 10 नंबर नीचे आ रही है। देखिए 186, 166 और 175, यानी कि सबसे ज़्यादा तो जनरल की रहनी होती है, उसके बाद ये ओबीसी की। इस वर्ष ओबीसी और जनरल में भी 10 नंबर का फ़र्क आया है। ये ओबीसी वालों के लिए बहुत ही बढ़िया सूचना कह सकते हो, बढ़िया संकेत कह सकते हो चयन के लिए सबसे ज़्यादा। क्यों? बाकी डिफरेंस बहुत माइनर रहता है, बहुत माइनर रखता है। यूँ देखें तो पिछले वर्ष भी जो रहा था वो 133 और 130, वो 3 जो प्रश्नों का गैप था, और यहाँ पर ये 10 अंकों का गैप, यानी गैप थोड़ा सा बढ़ गया है। पोस्टें ज़्यादा होने की वजह से गैप थोड़ा सा बढ़ गया है। ये बात हो गई इसकी। अब हम आगे और भी चलेंगे, आगे और भी चर्चाएं करेंगे कि फाइनल जो कट ऑफ है वो कितनी रह सकती हैं, फाइनल जो कट ऑफ है वो कितनी जा सकती हैं, उसकी भी हम चर्चा करने वाले हैं। और हमारा अनुमान भी यही था, हमने 93% बोले थे और 186 आंकड़ा आपके सामने लिखा हुआ है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। जो हमने बताई है वही की वही बात हुई है। आप निश्चित रूप से वीडियो को देखिए और आप सारी बातों को देखिए। जब आप सारी बातों को देखोगे तो आपको पता चलेगा। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। मैं ज़्यादा बोलता नहीं हूँ, आप काम से समझ जाना कि जानकारी कैसे दी जाती है और किस प्रकार से दी जाती है। 186 यानी कि 93%। मैंने ऐसा बोला भी था कि फिक्स, जिसके एक में फिक्स आंकड़ा दे रहा हूँ, और वो मैंने फिक्स आंकड़ा कितना दिया था? 93 क्वेश्चन। कितने दिए थे? 93 क्वेश्चन, जो आज बिल्कुल सही जा रहा है। ऐसे भी आगे हमारे अनुमान निश्चित रूप से सही निकलने वाले हैं। आप इस वीडियो को जरूर विजिट करिए। अब हम आगे चर्चा करते हैं कि कट ऑफ कितनी रह सकती है फाइनल जो कट ऑफ है वो कितनी रह सकती है ना। हम आनन फानन में, हम बिना कोई सर्वे के मुताबिक ऐसे अनुमान नहीं लगा सकते हैं, आपको ऐसे नहीं बता सकते हैं, आपको ऐसा झांसा नहीं दे सकते हैं कि हाँ इतनी रहेगी, है ना। बिल्कुल हम जांचेंगे, परखेंगे, देखेंगे, उसके बाद एक और बढ़िया वीडियो जारी करेंगे। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस अवश्य कर ले, ताकि जैसे ही वो वीडियो आएगा आपको पूर्ण रूप से उन बातों से अवगत करवा दिया जाएगा। लेकिन मैं मोटा मोटी यहाँ पर एक अनुमान बता रहा हूँ आपको कि अगर आपके इतने अंक आ रहे हैं तो आप निश्चित रूप से आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, निश्चित रूप से फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। मैं अभी केवल जनरल की ही बात बताऊंगा, कि जनरल कैटेगरी की ही बात बताऊंगा कि इतने नंबर आपको अगर आ रहे हैं और आपका निश्चित रूप से चयन है जो वो हो ही जाएगा। अब देखिए, मैं ये मान रहा हूं कि जनरल में कम से कम आपको जनरल में 4 से 5 प्रश्न कह रहा हूं, 4 से 5 कितने? 4 से 5 आपको, अगर आपके कम से कम इतने स्कोर, आपका अगर 186 है ना, 196, 195 ही मान लो, 195 आपका अगर स्कोर है, 195, तो आप निश्चित रूप से 100% चयन हो जाएगा, आपका 100% चयन हो ही जाएगा, यही आप मान चलिए, है ना। अभी मैं आपको इतना सा हिंट ही दूंगा, क्योंकि फिर मैं बैठ के बढ़िया से एनालाइज करके और फिर एक वीडियो और जारी करूंगा, जिसमें आपको पूर्ण रूप से पता चल पाएगा कि हाँ बिल्कुल सर की बात सही है। क्योंकि अभी इतना जल्दी कहना, शायद मैं ये मान रहा हूँ कि मेरे लिए भी हो सकता है कि वो अनुमान से परे, कि वो केवल और केवल कल्पनाएं होती हैं, एक सटीक अनुमान वो नहीं हो सकता है। लेकिन आप ये मान चलिए कि यहाँ आप 8 नंबर बढ़ा सकते हैं, इस कैटेगरी में आप कम से कम 6 नंबर बढ़ा सकते हैं, एसटी में भी आप 6 नंबर बढ़ा सकते हैं, और ओबीसी में भी आप कम से कम 7 से 8 नंबर बढ़ा सकते हैं, 6 भी बढ़ा सकते हैं, और एमबीसी में भी आपको 5 बढ़ाने पड़ेंगे, ईडब्ल्यूएस में भी आपको 6 नंबर बढ़ाने पड़ेंगे। ऐसे करके मैं कुछ अनुमान मेरी तरफ से आपको साझा करूंगा। और आज हम इस सेशन को यहीं समाप्त करेंगे, क्योंकि हमने केवल इस वीडियो को कट ऑफ से चर्चा करना है और हमारे अनुमान के कितने जो मुआवने हैं वो कितने जो सही हो रहे हैं उसके बारे में बताने के लिए आपसे
रूबरू होने के लिए इस सेशन को रखा। आपने इसको बहुत बढ़िया तरीके से सुना भी होगा। आगामी वीडियो बहुत जल्दी ही आपसे साझा किया जाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास है बेल आइकन को दबा लें और तुरंत जैसे ही वीडियो आएगा आपको वो सूचना मिल जाएगी। आपने मेरे को पूरा सुना, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।